बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है कि खुश रहना है आपने हर हाल में, चाहे जो भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें खुश रहना सीखना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम खुश क्यों नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि जो सडन हम पे प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए डर रहे होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जो अचानक अटैक करती हैं तो हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। सो वी आर एक्चुअली नॉट प्रिपेयर दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए हम प्रिपेयर नहीं होते। हमें उस प्रॉब्लम्स को इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम हमें बड़ी प्रॉब्लम लगनी शुरू हो जाती है। उसकी छोटी सी एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूँ। किसी गांव के अंदर ना एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं द्योज या राक्षस जो है वो रहता था। बहुत लोग उससे डरते थे। तो लोगों ने सोचा कि कैसे इसका मुकाबला करें। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था, किसी के अंदर इतनी जरूरत नहीं थी कि वो इसका मुकाबला करे। तो एक शख्स जो था उसने सोचा कि मैं इसका मुकाबला करूंगा। उसने मतलब ऐलान कर दिया कि भाई जो वो राक्षस या जो भी वो देव है वो मैं उसका मुकाबला करूंगा, मुझे उसके सामने करना। अपनी तलवार लेके वो आ गया। अब जब उसने देखा दूर से वो राक्षस आता हुआ, वो बहुत बड़ा था, बहुत हैवी था, और उसको देख के इसके अंदर भी एक दफा मतलब जो है वो डर पैदा हो गया कि यार ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि इसके जहन में था कि मैंने तो इतने जोश के साथ कहा है, मैंने कहा कि भाई मैं लड़ सकता हूँ, मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लोग इससे डरते थे। तो उसने कहा कि क्या किया कि वो जैसे मतलब जो इसकी तरफ आ रहा था, ये भी उतनी रफ्तार से उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया इसने। क्योंकि देव ने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे सामने कोई इंसान जो है वो इस तरह भाग के मेरी तरफ आएगा। अब ये देखो ना, अभी अब आपके माशरे के अंदर काफ़ी सारे कुत्ते फिर रहे होते हैं जो बिल्कुल रोडों में फिर रहे होते हैं। कभी कभी वो काटने को दौड़ते हैं। अब वो कुत्ता उसके पीछे भागता है जो डरता है, जो खड़ा हो जाता है, जो स्टे कर लेता है, उसके सामने कभी भी वो ज़्यादा देर नहीं टिकता, वो थोड़ी देर घूम के वो चला जाता है। अब जब इसने उस दौड़ लगा दी, अंदर से डर भी रहा था, लेकिन इसने दौड़ लगाई और दौड़ता दौड़ता उसकी तरफ जा रहा है। अब उधर से उसकी मतलब वो भी सोचने लग गया, यार ये कैसा इंसान है जो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और हाथ में तलवार है। अब वो जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी उसके जहन में थी, और वो प्रॉब्लम जैसे जैसे वो करीब आता गया वो छोटा होता गया। यानी वो एक्चुअल में तो दूर से हमें बहुत बड़ा नजर आ रहा था, क्योंकि खौफ जो होता है ना, खौफ की वजह से हमें चीजें बड़ी नजर आती हैं। खौफ, परेशानी, प्रॉब्लम जो होती है बेसिकली वो आपके नर्व सिस्टम पे अटैक करती है, जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम जो होती है वो छोटी छोटी भी इतनी बड़ी लगती हैं कि हम वक्ती तौर पे ना वो कहते हैं हैंग हो जाती हैं, और हमें आइडिया ही नहीं होता कि हम इस प्रॉब्लम से निकले कैसे। बिकॉज हर प्रॉब्लम का दुनिया में सोल्यूशन मौजूद होता है। कोई भी प्रॉब्लम जब आती है अपने साथ सोल्यूशन लेके आती है। कुछ लोग उस सोल्यूशन को ढूंढने में वक्त लगाते हैं, कुछ लोग उस प्रॉब्लम को लेके सर पीट रहे होते हैं, आए अल्लाह में मान। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ उस प्रॉब्लम को फेस करते हुए डर रहे होते हैं, अरे पता नहीं क्या होगा, अब क्या होगा, मेरे साथ ही क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। बिकॉज हमने कभी किसी की जिंदगी में झांक के देखा ही नहीं कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। उसके साथ भी होता होगा, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी। सो जैसे जैसे वो उसके पास आया, वो जो देव था उसका खौफ जो है उसके सर पे सवार होता गया। किसका? उस इंसान का। अब उसने जैसे ही करीब आया तो उसने डर के हाथ जोड़ लिए, भाई मैं तुमसे डर गया। वो देव डर गया उससे। सारे लोग हैरान परेशान हो गए कि यार ये क्या मामला हुआ। उसने हिम्मत हार दी, बिकॉज ये जो था इसके अंदर एक पैशन था, इसके अंदर एक जोश था, बलबला था कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह एक छोटी सी मिसाल, मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ कि मैं, ये जो शहद की मक्खियाँ होती है ना, मुझे इनसे खौफ आता है, सीधी सी बात है, डरता हूँ मैं। हर इंसान को किसी ना किसी चीज़ से डर लग रहा होता है, क्योंकि जहरीली होती है, लड़ भी सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा ये कहता फिरे कि मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। डरना जो है, नेल्सन मंडेला का कॉल है, वो ये कहते हैं कि जो इंसान किसी चीज़ से नहीं डरता वो बहादुर नहीं है। बहादुर वो इंसान है जो किसी चीज़ से डरता था लेकिन उसने उस डर को कंट्रोल कर लिया, उसको काबू कर लिया। यानी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना जान गया, जिसने प्रॉब्लम से निकलना सीख लिया, वो बहादुर इंसान है। अब मैंने बताया, मैंने कहा कि मैं शहद की मक्खियों से डरता। मेरे भाई ने क्या किया कि हमारे घर में ना शहद का एक छोटा सा छत्ता लगा हुआ, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि उसने क्या किया, एक साथी के साथ मिलके ना उस छत्ते में से शहद निकालने की कोशिश की, और वो कामयाब भी हो गए, लेकिन थोड़ा सा नीचे भी गिर गया। मुझे कह रहे थे कि नीचे वो जो आग जलाने के लिए वो उन्होंने एक छोटा सा तसला लिया हुआ था, मुझे कहते ये नीचे पकड़ के खड़े हो जाए। अब मेरे जहन में एक डर था।
अब उनके ऊपर हाथ पे मक्खियां भी गिर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, उनको कुछ नहीं कह रही, बट मेरे हाथ पे 2 ही गिरी हैं और दोनों ने डंक मारा। उसकी वजह क्या थी? अब ये बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि मक्खियां हमेशा उस बंदे के ऊपर अटैक करती है जो डरती है, क्योंकि आपके जिस्म से ऐसे वेव्स पैदा हो रही होती हैं जो डर की अलामत होती हैं, जो शो करवा रही होती हैं कि डर रहा है ये बंदा। हमेशा याद रखें, वही चीज़ आपके ऊपर अटैक करती है जिसको लगता है कि यार ये मुझसे डर गया। कुत्ता भी उसके ऊपर अटैक करता है जो डर रहा है, प्रॉब्लम्स भी उसके ऊपर अटैक करती हैं जो डर जाता है। हमेशा वही शख्स परेशान होता है जिसको प्रॉब्लम जो है वो अटैक करती है। जैसे इंसान के, मैंने अभी बॉडी सिस्टम के बारे में बताया कि आपके अंदर जो वाइट ब्लड सेल हैं, इनके अंदर मौजूद जो इम्यून सिस्टम है, यानी आपका कुव्वत मदाफियत, इसके जो जरासीम है, अगर वो तो उसकी जो ताकत है वो बाहर के जरासीम से ज़्यादा है, तो फिर कोई भी बीमारी आपको हरा नहीं सकती। और ये ताकत कैसे आएगी? अच्छी सब्जियां खाने से, अच्छी ग़िज़ा खाने से। जब आप चीज़ें अच्छी खाते हैं तो फिर क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। लेकिन जब आपने खाना ही पिज़्ज़ा, बर्गर, शावरमा है, तो उससे क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, और फिर आपके वो जो जर्म्स थे जिन्होंने जो है लड़ना था बाहर के जर्म से, इसलिए फिर वो वीक हो गया, और जैसे ही किसी जर्म्स ने अटैक किया और आप बीमार हो गए। आपको ऐसे नजर आएगा कि शहर के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं एज कम्पेयर टू गाँव के बच्चे। सो प्रॉब्लम्स हमेशा उस शख्स पे अटैक करती हैं जो प्रॉब्लम्स को आने की दावत देता है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को आने की दावत ही ना दें तो फिर कभी भी आप प्रॉब्लम्स के सामने हार नहीं सकते। सो आज से, अभी से ये डिसाइड करना है कि प्रॉब्लम के सामने हमने मर्दाना बात खड़े होना है, हमने लड़ना है। वी आर फाइट अगेंस्ट द प्रॉब्लम्स। जब हम लड़ेंगे तो एक वक्त आएगा जब प्रॉब्लम हमारे सामने कुछ भी नहीं होंगी। जब पहली दफ़ा जो स्मार्टफोन बनाया गया था ना, पहली दफ़ा स्मार्टफोन बनाया, उस स्लिम जो है उसको स्लिम कहा गया था कि ये जो आईफोन है आपका, इसको स्लिम बनाने के लिए कहा गया, इस कंपनी के उसका नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, उसने अपनी टीम को कहा कि इसको स्लिम करो। उन्होंने स्लिम किया, कहने लगा यार इतना स्लिम नहीं है, ये इतना स्लिम नहीं है कि अगर इसको मोबाइल को जेब में डालोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, थोड़ा और स्लिम करो। उन्होंने कहा भाई इससे ज़्यादा स्लिम नहीं हो सकता, सारी टीम ने ये कह दिया। उसने अब ये सोचने की बजाय कि अब ये स्लिम नहीं हो सकता, उसने क्या किया, वो जो बनाया हुआ मोबाइल फोन था उठाया, फिश टैंक के अंदर फेंक दिया। इतनी बड़ी मेहनत जो की थी उन्होंने क्या किया, फिश टैंक में फेंक दिया। अब फिश टैंक में जैसे ही किया तो वो उसमें बबल बनने शुरू हो गए। बिकॉज आपको पता है जो भी चीज़ कभी भी हम पानी में फेंकोगे, अगर उसके अंदर स्पेस है ना तो बबल तब बनती है। तो उसने कहा भाई अगर बबल बनने की जगह है तो इट शुड बी मोर स्लिम, इसको और स्लिम भी किया जा सकता है। और आज जो आईफोन आपके हाथों में मौजूद है, ये स्टीव जॉब का बनाया हुआ है, ये आज इसी वजह से मौजूद है क्योंकि उन्होंने एफर्ट की थी, मतलब उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिम्मत की थी, कोशिश की। यानी जो लोग कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के रास्ते मिल जाते हैं, उनको रास्ते मिल जाते हैं। जिन्होंने सर पे सवार कर लेना है उनको रास्ते नहीं मिलते। तो आज का लेसन यहीं तक था। होप सो कि आज का लेसन आपको समझ आया। ओके जी।